जय माता दी। बीटी स्पिरिचुअल में आप सभी का फिर से दिल से स्वागत है। किसी को उसके कर्म का फल मिलने वाला है। आपके जो भी शत्रु है, जिन्होंने आपके पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट किया, जिन्होंने आपकी प्रोग्रेस को बांधा है, रोका है, कोई तुला राशि का व्यक्ति, मिथुन तुला कुंभ राशि का व्यक्ति हो सकता है, इसको इसके कर्म का फल मिल रहा है। और आपके कनेक्शन पर किसी फीमेल की बुरी नज़र थी, आपके कनेक्शन पर किसी फीमेल की बुरी नज़र थी। ये फीमेल वो हो सकती है जिसे इस मेल ने आपके तरफ भेजा था, ठीक है, किसी न किसी प्रकार से। तो इन सभी को इनके कर्म का फल भी मिल रहा है और परमात्मा जी की लाठी भी पड़ रही है। ये नहीं चाहते कि आपको कोई भी चीज़ पता चले, लेकिन फिर भी हड़बड़ा रहे हैं। कारण है कि एंजाइटी, इनको काफ़ी ज़्यादा तनाव हो रहा है, इनकी रातों की नींद उड़ चुकी है। कारण है कि आपके रास्ते में बार बार बाधाएं क्रिएट करना, बार बार आपके लाइफ में सेलिब्रेशन को रोकना, ठीक है, आपके लाइफ में किसी थर्ड व्यक्ति को भेजना। बार बार ये 3 का कार्ड आ रहा है। तो ये जो भी थर्ड व्यक्ति है, या थर्ड मेल या थर्ड फीमेल, जो अपने आप को समझते हैं, चाहे कोई भी हो ये, ठीक है, चाहे कोई भी हो, इनको इनके कर्म का फल मिलना। पहला कार्ड प्रारंभ हुआ है जस्टिस से, दूसरा कार्ड है जजमेंट से। अब इनको इनके कर्म के फल से कोई भी इंसान नहीं रोक सकता, चाहे किसी के भी पास जाइए, चाहे किसी भी प्रकार की षड्यंत्र रचने की कोशिश करे, बल्कि उस षड्यंत्र में खुद ही अंदर तक धंस जाएंगे, ठीक है। कोई जिसके साथ ये षड्यंत्र मिलके कर रहे थे, उनके घर में किसी तरीके का हादसा, किसी तरीके का घटना घटित हो गया है। आपके स्ट्रेंथ को तोड़ने वाले लोग आपको देख रहे हैं, आपको आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं, आपके बचपन के दिनों को याद कर रहे हैं, आपके टीनेज के, आपके पास्ट की चीज़ों को याद कर रहे हैं। कोई बैड रेस में है, किसी को उसके कर्म का फल मिल भी चुका है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर आपके लिए कोई तंत्र क्रिया करवाने गया था। यह जो भी व्यक्ति है जो आपसे कनेक्ट करना चाहता है, अपने अहंकार की वजह से बहुत ही उतावला, इसका हार्ट चक्र ब्लॉक होगा। आने वाले समय में वो सारी निगेटिव चीज़ें इसके तरफ बैकफायर होगी। ये 2 लोग हैं, इन दोनों के तरफ वो चीज़ें बैकफायर होंगी। देखिए, जब डिवाइन टाइमिंग आता है, जब आपके कर्मा नेक होते हैं, जब आप एक ईमानदार व्यक्ति होते हैं और पूरी तरीके से परमात्मा जी की शरण में रहते हैं, आपके कर्मा जब बैलेंस हो जाता है, जो पहला ही कार्ड बता रहा है, तो ये जो भी छुपे हुए शत्रु हैं, ये चाहे जिसका भी साथ ले, चाहे जिस भी प्रकार से आपको रोकने की कोशिश करे, खुद ही रुक जाएगा। ये व्यक्ति तो इसका जो पैर है वो दलदल में फंसने वाला है। ये जो आपका छुपा हुआ शत्रु है, जो बार बार आपके लिए, आपके कनेक्शन के लिए, आपके कार्य के लिए जो ये चीज़ें करता है ना, जो मुझे नज़र आ रहा है, इसका पैर फंसने वाला है कहीं ना कहीं। मतलब इसकी स्टेबिलिटी पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाएगी। और आपके लाइफ में भी यहाँ पर देख पा रही हूँ कि केयरिंग कनेक्शन है। और जो भी व्यक्ति, जैसे मैंने कहा ना कि इन लोगों का साथ जो दे रहा था, वो पछताने वाला है आने वाले समय में। उसको कुछ ना कुछ पछतावा होगा, चाहे वो जिस भी, अगर ये किसी ऐसे कार्य में हो तो किसी तरीके का जो भी कार्य है ना, वो कर नहीं पाएगा आगे, ठीक है। जो मुझे ये किसी तरीके का कैंसल की ऊर्जा है, किसी तरीके का लाइसेंस, किसी तरीके की कोई ऐसी चीज़ें इसकी कैंसल हो जाएंगी आने वाले समय में। कारण यही है कि इन लोगों के बात में आकर, लालच में आकर, इस व्यक्ति ने आपके तरफ जो चीज़ें की, जो इसे नहीं करनी चाहिए थी, सोचा भी कैसे, ठीक है, ये चीज़ें निकल कर आ रही है। आपके जो स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं, इनको बता देंगे कि किसी अच्छे, किसी प्योर व्यक्ति के लिए यदि आप कोई ऐसी चीज़ें करते हैं, तो ये चीज़ें घूम फिर कर भाई आपके तरफ तो आनी ही है, आनी ही है और आएगी ही आएगी। आप एक लॉयल हार्टेड पर्सन है। और ये जो भी व्यक्ति है, अपने अहंकार, अपने ईगो की वजह से आपको जिस तरीके की आपकी छवि, आपकी इमेज बना रहा था या बना रही थी, वही चीज़ें इनकी अब बनने वाली है। जय माता दी, जय श्री सीताराम जी, जय। जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। टैरो कार्ड आपको गाइडेंस के लिए होता है, हीलिंग के लिए होता है, ठीक है, अवेयरनेस के लिए होता है। बाकी सारी चीज़ों के लिए अलग अलग क्षेत्र हैं और ये उसी प्रकार का एक क्षेत्र है। चाहे आप इसे हीलिंग के रूप में लीजिए, चाहे आप इसे अपने अनुसार जिस भी तरीके से लेना है लीजिए, लेकिन यहाँ पर गाइडेंस ही रहता है आपको।
आपके गार्जियन एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये जो भी फीमेल है ये रात रात को रो रही है अपने कर्म के फल की वजह से, क्योंकि आपको रात भर जगाया है इसने किसी प्रकार की कोई क्रिया के द्वारा। अब ये रात भर जाग रही है। देखिए, जो जैसा करता है ना उसको वैसे ही लोग मिलते हैं। इसको बहुत अच्छा लगा कि इसको लगा कि आपके लव्स वन के जो शत्रु है उनके साथ ये मिलकर बहुत अच्छा करेगी। बहुत अच्छा नहीं, जो आपके नहीं हुए वो इनके क्या होंगे, है ना। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो किसी के नहीं होते, ठीक है। कभी कभी आप देखेंगे अपने आसपास भी और मित्रों में भी कि वो किसी के नहीं होते, अपने अलावा वो किसी के नहीं होते। उनको सिर्फ अपना नाम चाहिए, अपना कार्य चाहिए। दूसरों के कार्य से, दूसरों की प्रोग्रेस से उनको कोई मतलब नहीं होता। लेकिन आप एक लाइट हैं, ठीक है। तो आपके तरफ हर प्रकार के लोग आते हैं और जो जैसा कर्म करता है वैसा ही उसको फल भी मिलता है। रिपीटेशन, ये जो व्यक्ति है ना रिपीटेशन करता है आपके साथ, एक बार नहीं कई बार इसने ऐसी चीज़ें की है जो आपके पीठ पीछे की गई हो। ये रिपीटेशन हुआ है एक बार से ज़्यादा बार। लेकिन आपको कहा जा रहा है कि पूरी तरीके से समर्पण कीजिए अपने गुरुदेव जी, अपने इष्ट देव जी पर, क्योंकि सब कुछ परमात्मा जी की कृपा से बहुत खूबसूरत तरीके से बदलाव होने वाला है। कुछ कार्मिक स्थिति यहाँ पर समाप्त हो रही है। इन लोगों का जो छल है वो समाप्त हो रहा है आपके लाइफ से, भ्रम है वो समाप्त हो रहा है। जो भी इन्होंने आपकी आंखों में पट्टी बांधी है वो चीज़ें समाप्त हो रही है। ये लोग बार बार आपसे हेल्प लेते हो या लेने की कोशिश करते हो, अब ये चीज़ें बाउंड्री क्रिएट हो गई है, ठीक है। तो अब आप ना ही आप हेल्प करेंगे इनकी और ना ही आपके तरफ जेस्चर कर पाएंगे, क्योंकि इनको भी समझ में आ गया है कि बार बार आपने इनकी हेल्प की है और बार बार ये लोग आपके शत्रुओं से मिले हुए हैं। तो शत्रु तो आपके हैं ही नहीं आपके अपने, लेकिन आपके कुछ अपने भी शत्रुओं से मिले हुए थे और उन सभी को उनके कर्म का फल मिलेगा ही, क्योंकि कर्म कार्य कारण भाव है। तो आप पूरी तरीके से गुड कर्मा करते रहिए और माता जी की पूर्ण शरण में रहिए, क्योंकि देखिए अपने मालिक एवं गुरु के प्रति अनुग्रह पूर्वक समर्पण कीजिए और उन्हें वर्तमान स्थिति से सामना करने दीजिए। जो कुछ भी इन्होंने किया है ना, इन्हीं के तरफ वो चीज़ें बैकफायर होगी। आप आराम से शांत बैठकर, आपको कुछ नहीं करना है। कोई अगर कुछ कहता है सुन लो, आपको कुछ नहीं करना है। सिर्फ आपको अपने परमात्मा जी की शरण में रहना है। हाँ हाँ बस, ठीक है। मौन थोड़ा सा आपको यहाँ पर धारण करना है, ठीक है, क्योंकि आप प्रोटेक्टेड हैं। आपके जो सोल फैमिली मेम्बर है वो प्रोटेक्टेड हैं, लेकिन जिन्होंने छल किया है वो बिल्कुल भी प्रोटेक्टेड नहीं है। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।